राम। नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं प्रयागराज से शशि सिंह आज आप लोगों को एक छोटी सी नटखट नंदलाला और भोलेनाथ की कहानी या कह लीजिए चुहलबाजियाँ, शरारतें, जो भी कह लीजिए वो सुनाने वाली हूँ। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, सबसे पहले उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहे, मेरी यही शुभकामनाएँ हैं। माता पार्वती और शंकर भोले बाबा, सबको मालूम है कि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। माता पार्वती की सखियां कहती थीं कि तुम्हारा पति तो कुछ करता नहीं है, कैलाश पर्वत पे बैठा रहता है। हर कोई उनको ताना मारता था तो माता से सहन नहीं होता था। एक दिन माता आई और भोलेनाथ से बोली कि आपको तो कुछ काम धाम है नहीं, क्यों नहीं कोई काम आप कर लेते हैं। सारी सखियां, सारे परिचित मेरे बोलते हैं कि आप कोई काम करते नहीं हो, भोले भंडारी बन के बैठे रहते हो। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ नटखट कृष्ण भगवान के पास और वहीं कुछ काम देखता हूँ। माता ने कहा ठीक है। चल दिए भोले भंडारी पहुँचे कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया। बोले कैसे आना हुआ महादेव। उन्होंने बोला मुझे कोई काम धाम तो है नहीं, मैं खेती करना चाहता हूँ। तो मुस्कुराए नंदलाल कि खेती और भोलेनाथ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। बोले एक बैल तो मेरे पास है, बस एक बैल मुझे चाहिए और खेत आप दे दीजिए। तो नंदलाल बोले कि खेत तो बहुत है, जो आपको लेना है जितना ले लीजिए। बैल की भी व्यवस्था हो गई, खेत की भी व्यवस्था हो गई। अब भोले भंडारी बोले कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। खेती मैं करूँगा तो उसमें से आधा मेरा और आधा आपका, क्योंकि खेत आपका है, एक बैल आपका है, तो आधा आधा चलेगा। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, ये भी मंजूर कर लिया उन्होंने। तो बोले बंटवारा कैसे होगा। तो बोले कि ऊपर का मेरा और नीचे का तुम्हारा। भोलेनाथ बोले, कृष्ण भगवान बोले ठीक है। अब खेती हो गई, पक गई, कट गई। जब खेती हो गई तो ऊपर का लेकर के भोलेनाथ पहुंच गए माता पार्वती के पास, नीचे का दे दिए नटवर नंद लाला को। माता ने जब देखा तो बोले ये क्या है। भोलेनाथ बोले कमाई करके लाया हूँ। बोले है क्या ये चीज। बोले आलू है। अब माता तो आश्चर्यचकित, आलू है, आलू के ऊपर के झाड़ झंखाड़ है, आलू तो इसको कहते नहीं है। तो भोलेनाथ बोले अरे हम लोगों का बंटवारा हुआ था, नीचे का कृष्णा को लेना था, ऊपर का मुझे लेना था। माता कहीं हमने तो आपको बोला था ना को बहुत नटखट है, बहुत चालाक है, आप उनसे संभल के रहिएगा। भोलेनाथ बोले ठीक है, अब मैं फिर जा रहा हूँ खेती करने के लिए। फिर आ गए भोलेनाथ। माता ने उनको सिखाया कि इस बार ऊपर का उनको देना, नंदलाला को देना और नीचे का आप लेना। आए भोलेनाथ, बोले कि मुझे फिर खेती करनी है। कृष्ण भगवान बोले ठीक है करिए। तो शंकर जी बोले कि इस बार नीचे का मेरा होगा, ऊपर का आपका होगा। कृष्ण जी बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर खेती हुई। जब खेती हुई तो ऊपर का तो कृष्ण जी को मिल गया और नीचे का भोले भंडारी को मिल गया। फिर भोले बाबा लेकर के चले गए, पार्वती माता के सामने रखे, फिर वही झाड़ झंकार। माता ने कहा ये क्या है, क्या बोया था आपको पता है। बाजरा। तो माता ने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला बाजरा है। माता कही बाजरा कहाँ है। कही ये तो है बाजरा। कही ये बाजरा है, ये तो नीचे की घास है, बाजरा तो ले गए कान्हा। बोले अच्छा, अब क्या करना है। अब माता ने फिर बोला कि आप फिर से जाइए खेती करने के लिए। फिर भोले भंडारी चल दिए और वहाँ से फिर आ गए कृष्णा जी के पास। बोले इस बार खेती करूँगा। तो माता ने उनको सहेज के भेजा था कि इस बार बोलना कि ऊपर का भी मेरा रहेगा और नीचे का भी मेरा रहेगा। भोले भंडारी बोले ठीक है। आए कृष्णा से बोले इस बार मुझे खेती तो करनी है, लेकिन शर्त रहेगी वही कि ऊपर का भी मेरा रहेगा और नीचे का भी मेरा रहेगा, बीच का तुम्हारा रहेगा। कृष्णा ने कहा ठीक है, क्या बोऊं। कृष्णा ने अपना दे दिया बीज कि लो ये बो। जब खेती हो गई, पक गई, कटाई हो गई, तो भोले भंडारी ऊपर का और नीचे का लेके फिर पहुंचे, बीच का कृष्णा के यहाँ पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचे तो माता ने कहा ये क्या है। कृष्णा भोलेनाथ बोले क्या है, जो खेती किया हूँ वो लेके आया हूँ। आपको पता था क्या बोया गया था, मक्का, क्योंकि मक्के बीच में फड़ते हैं। तो ऊपर का और नीचे का भोलेनाथ को मिल गया और बीच वाला कृष्ण कन्हैया को मिल गया।
माता बोली, धन्य हो भोले भंडारी, आपसे तो कुछ भी नहीं होता है। उसी समय कृष्ण भगवान आलू, बाजरा और मक्का लेकर पहुंचे और बोले, मैया ये भोलेनाथ है, भोले भंडारी हैं, इनसे ये सब काम नहीं होगा, इनको चालाकियां नहीं आती, इनको खेती करना नहीं आता है। ये लीजिए आप अपना आलू, बाजरा और मक्का, इनको सिर्फ बैठे रहने दीजिए, डमरू बजाने दीजिए और भक्तों का उद्धार करने दीजिए। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ और हमारे कृष्ण कन्हैया। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप किस शहर से हैं। जय श्री राम।